बोकारो में पिछले 7 जनवरी को अपहृत किए गए लोहा व्यवसायी के सुपरवाइजर भीम सिंह की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि 3 महीने पहले ही मृतक के द्वारा सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में ऑनलाइन एफआईआर किया गया था। अगर उसी समय आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती तो बड़ी घटना होने से बच सकती थी और मृतक भीम सिंह की जान बच सकती थी। वहीं बोकारो पुलिस इस मामले में सफाई दे रही है कि दोनों में सुलह हो चुकी थी। बताते चले कि सिटी थाना क्षेत्र के राम मंदिर से 7 तारीख को भीम सिंह का अपहरण हुआ, जिसके बाद हत्या कर बंगाल के पुरुलिया में शव को जलाने का प्रयास किया गया। इस मामले में अपहरण के एक दिन बाद 8 जनवरी को बंगाल पुलिस को अर्धजला शव मिला, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने बोकारो पुलिस से संपर्क किया और शव होने की सूचना दी। शव की सूचना मिलते ही बोकारो के सिटी थाना पुलिस बंगाल पहुंची और शव के शिनाख्त के बाद बंगाल में कागजी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को लेकर बोकारो आई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोकारो के सिटी डीएसपी ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य की खोज जारी है की जानकारी दी। 2023 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था सिटी थाना में, जिसमें एक भीम सिंह नामक व्यक्ति की गुमशुदगी और अपहरण का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पे कांड दर्ज किया गया। यह मामला दिनांक 7 जनवरी का है और इसके संबंध में सेक्टर 12 थाना में भी एक सनहा दर्ज किया गया था और सेक्टर 12 थाना के द्वारा इसकी जांच की गई। उस समय राम मंदिर के पास पता चला कि राम मंदिर के पास भीम सिंह और अन्य जो इसके साथ में बैठ के शराब पिए हैं और शराब पीने के दौरान ही लोगों में मारपीट हुई और मारपीट के करने के बाद उसके साथ जो बैठे हुए अपराधी थे राकेश कुमार और विजय यादव और लाला सिंह, बाद में आया जयराम, ये तीनों चारों मिलकर इसे मारपीट किए और इसे किया सेल्टॉस जो जयराम का है उसमें बिठाए और बिठाने के बाद उसे उस गाड़ी में भी उसकी गंभीर रूप से उसकी मारपीट की गई, जिससे वह गाड़ी में ही अचेत अवस्था में आ गया था। और फिर जब वो अचेत अवस्था में आ गया तो उसे इन अपराधियों ने उसे कहीं ले जाकर, जो कि बाद में 8 जनवरी को पुरुलिया मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज किया गया, जहाँ पे एक बॉडी मिला, अज्ञात शव मिला, वहाँ पर दर्ज किया गया हत्या का। तो फिर उसके माध्यम से हम लोगों को सूचना दी गई, तो हम लोग वहाँ पे जाके इसका सत्यापन कराए। उनके परिजनों और वादी के द्वारा उस बॉडी का पहचान किया गया, तो वो भीम सिंह का था। इसके उपरांत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों जयराम प्रसाद और राकेश कुमार की गिरफ्तारी किए हैं और जिसे माननीय न्यायालय में हम लोग भी भेजेंगे। ये अगवा जब हो गया यहाँ से, तो यहाँ से ये लोग ले गए, लगभग आधा घंटा 45 मिनट तक शहर में रहे, उसके बाद फिर यहाँ से ले गए। उस समय उसकी हालत ठीक थी, जैसा कि इन्होंने कन्फेस किया है, लेकिन जब गाड़ी में उसकी मारपीट हुई तो वो फिर अचेत अवस्था में आ गया। विलम्ब से नहीं दर्ज की गई थी, उस समय गुमशुदगी का मामला था और लड़का बालिग है और वो काम काज करने वाला है। उसकी विनोद सिंह जो उनके वादी है, उसका सुपरवाइजर था। तो उस समय हम लोग उसकी जांच ही कर रहे थे कि कहाँ पे है या कहीं शराब पी के कहीं चला गया है, तो इसलिए उसमें पुनः आवेदन दिया गया सिटी थाना में, तो हम लोग प्राथमिकी दर्ज की। ऑनलाइन एफआईआर की बात आई थी, ऑनलाइन एफआईआर का प्रॉपर जांच हुआ। जांच होने के बाद ऑनलाइन एफआईआर की प्रोसेस है कि उसमें जो ऑनलाइन एफआईआर करते हैं उनसे पहले पूछताछ की जाती है कि उसमें क्या कार्रवाई करनी है। तो उसमें भीम सिंह के द्वारा खुद बताया गया था कि इसमें हमें कोई कार्रवाई नहीं करना है, जयराम के साथ हम लोग रहते हैं, मेरा ही दोस्त है और अभी हम लोग में कोई किसी प्रकार की खटास नहीं है और हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं चाहते। लिखित दिया था कि मौखिक? ये जांच के दौरान पूछताछ में ही बताया गया था। तो पूछताछ मैंने बोला था कि छोड़ दीजिए इसको? हाँ, पूछताछ के दौरान उसने किसी प्रकार का शिकायत पुनः नहीं किया। पुलिस कितनी लापरवाह बनी रही इस मामले में? लापरवाही का कोई मामला नहीं है, या प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अन्य अपराधियों के प्रति हम लोग सजग हैं और कहाँ पे हैं वो हम लोग पता कर रहे हैं और हम लोग जल्द गिरफ्तारी करेंगे।